तो मैं शुएब हसन आपके प्यारे से चैनल केमिस्ट्री वाला के प्लेटफार्म पर आज इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आया हूँ, जिसमें है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम बाय क्रॉस प्रोडक्ट क्रॉस प्रोडक्ट और क्या कहते हैं, वेक्टर प्रोडक्ट। क्या कहते हैं, वेक्टर प्रोडक्ट। यानी वेक्टर प्रोडक्ट के जरिए किसका एरिया फाइंड किया जाएगा। आज किसका एरिया फाइंड किया जाएगा, पैरेललोग्राम का। किसका, पैरेललोग्राम का। ओके, अब फाइंड एरिया कैसे करना है उस चीज़ को देखते हैं। देखें, अगर दो ऐसे वेक्टर लिए जाएं जो रिप्रेजेंट करें टू एडजेसेंट साइड ऑफ पैरेललोग्राम को, इतनी बात क्लियर करें। क्या, ऐसे वेक्टर उठाएं जो रिप्रेजेंट करें टू एडजेसेंट साइड ऑफ पैरेललोग्राम। सही है। मैं वेक्टर लेता हूं, एक वेक्टर ये मैंने ले लिया, ठीक है जी, ए वेक्टर। सही है जी। फिर मैंने दूसरा वेक्टर लिया, ये कौन सा वेक्टर, बी वेक्टर। सही है, ठीक हो गया जी। अब अगर मैं इसे पैरेललोग्राम बनाऊं तो पैरेललोग्राम बन सकता है, इसे बिल्कुल बन सकता है। ये पैरेललोग्राम बन गया। क्या बन गया, पैरेललोग्राम बन गया। अब वो कहता क्या है, अगर ऐसे दो वेक्टर हों जो एडजेसेंट साइड ऑफ पैरेललोग्राम को रिप्रेजेंट करें, पैरेललोग्राम की एडजेसेंट साइड को रिप्रेजेंट करें, तो इनकी जो क्रॉस प्रोडक्ट होगी वो किसको रिप्रेजेंट करेगी, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम को। अब मैं लिखता क्या हूँ, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इसके हिसाब से किसके बराबर होगी, ए क्रॉस बी के मैग्नीट्यूड के बराबर। ए क्रॉस बी के मैग्नीट्यूड के बराबर होगी। क्या, इस यानी पैरेललोग्राम का एरिया किसके बराबर होगा, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी, क्या, उनका मैग्नीट्यूड, सिर्फ मैग्नीट्यूड। इसलिए मैंने मोड लगाया। मोड किसको रिप्रेजेंट करता है, मैग्नीट्यूड। यानी कहने का मतलब क्या है, अगर दो वेक्टर ऐसे हों जो एडजेसेंट साइड ऑफ पैरेललोग्राम को शो करें, तो फिर अगर उनके दरमियान एंगल थीटा बन रहा हो, तो फिर अगर उन दोनों का हम वेक्टर प्रोडक्ट या क्रॉस प्रोडक्ट ले लें, तो उसका जो क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड आएगा, वो किसको रिप्रेजेंट करेगा, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम को। किसको, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम को। ये कहता है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम बाय वेक्टर प्रोडक्ट। अब थोड़ा सा इसको क्लियर करते हैं कि कैसे। देखें, मुझे एक बात बताएं, ये बात आपने याद रख लेनी है कि यानी एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल टू ए क्रॉस बी, और ए और बी क्या है, एडजेसेंट साइड ऑफ पैरेललोग्राम है, और उन दोनों के दरमियान एंगल कितनी है, थीटा है। सही, आपने याद रख लेना है, ठीक है। अब एरिया ऑफ पैरेललोग्राम एक्चुअली में किसके बराबर होता है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम एक्चुअली में किसके बराबर होता है, इसका फार्मूला क्या होता है। इसका फार्मूला होता है बेस इंटू हाइट। क्या होता है, बेस इंटू हाइट फार्मूला होता है जनरली, ठीक है। अब इसमें इसकी बेस कितनी है, बेस इसकी भाई ये है, बेस इसकी क्या है, ये है, नीचे वाली बेस यानी ए इसका बेस है, ठीक है जी। अब दूसरी बात, ए भी हमें पता, बेस पता है, लेकिन हाइट हमें पता नहीं है। अगर तो कोई ये कह रहा है कि ये इसकी हाइट है बी, तो बी इसकी हाइट नहीं है। क्यों बी इसकी हाइट नहीं है, हाइट जो होती है वो हमेशा बेस पे परपेंडिकुलर होनी चाहिए। हाइट हमेशा बेस पे परपेंडिकुलर होनी चाहिए। तो क्या ये बेस पे परपेंडिकुलर है, नहीं है जी। तो मैं क्या करूँगा, इधर से एक परपेंडिकुलर गिराऊंगा बेस पर। ये मैंने एक परपेंडिकुलर गिरा दिया, तो ये क्या होगी, एक्चुअली में यही होगी हमारी हाइट। ओके जी, सबको पता चल गया, ये क्या होगी, हाइट। ये होनी चाहिए हाइट, क्योंकि ये परपेंडिकुलर अपान बेस है। सही है जी। लेकिन इसका हमें वैल्यू पता नहीं है कि यानी हाइट किसके बराबर है, इसका वैल्यू क्या होगा। तो इस बिल्कुल इजी कांसेप्ट लगाएंगे, किसका, रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर का। आपने पढ़ा है कि अगर ये एंगल थीटा बन रहा है और ये है वेक्टर ए, तो इसके कितने कंपोनेंट बनने चाहिए, बी के कितने कंपोनेंट बनने चाहिए, दो, एक बी कोस थीटा, एक बी साइन थीटा। तो अब या इधर मैं एक लाइन लगाता हूँ, ये अभी देखें, ये बी है और ये थीटा है, तो बी का थीटा वाले साथ, जो थीटा के साथ वाला कंपोनेंट होगा वो कौन सा होगा, बी कोस थीटा। ये कौन सा होना चाहिए, बी का कंपोनेंट बी कोस थीटा। और थीटा के दूर वाला कौन सा होना चाहिए, ये क्या होना चाहिए, बी साइन थीटा। क्यों, देखें, ये था बी वेक्टर और ये थी एंगल थीटा विद हॉरिजॉन्टल। अब इसको हॉरिजॉन्टल माने, क्योंकि ए आप भूल जाएं, क्योंकि आप ए को बी को क्या कर रहे हैं, रिजोल्यूट कर रहे हैं, ठीक है। तो अब ये थीटा एंगल है, तो थीटा के साथ वाला बी का कंपोनेंट आएगा बी कोस थीटा, मैंने सिखाया था। और थीटा के दूर वाला कौन सा आएगा, बी साइन थीटा, ठीक है। ये हमने पता, बी कोस थीटा हमारे काम का नहीं है, तो मैंने क्या लिखा, सिर्फ बी साइन थीटा। यानी ये कौन सा कंपोनेंट है हमारा, बी साइन थीटा। ओके जी, बी साइन थीटा आ गया।
अब हाँ ये है इधर ऐसे। अब मुझे बताएं कि इसको, ये एक वेक्टर है, देखिए ना, बी भी एक वेक्टर है और उसका कंपोनेंट भी तो वेक्टर ही होना चाहिए, और ये वेक्टर है। अगर इस वेक्टर को मैं इधर पैरेलल शिफ्ट कर दूँ कोई फर्क पड़ने वाला है कि नहीं? कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। यानी ये वाली चीज़ और ये वाली चीज़ आपस में क्या है? इक्वल है। आपको ऐसे समझ नहीं आता तो ये देखें, ये है लेट से रेक्टेंगल, ये है रेक्टेंगल, ठीक है। तो ये और ये इसकी साइड क्या होती है? बराबर होती है, ऐसे समझ लें। नहीं तो ऐसे भी समझ सकते हैं कि ये वेक्टर है और ये भी वेक्टर है, तो आपस में क्या होंगे? यानी पैरेलल है, तो यानी इक्वल है, इक्वल चीज़ है। तो इसलिए मैं इसको क्या लिख सकता हूँ? बी साइन थीटा लिख सकता हूँ। यानी ये आपस में क्या है? पैरेलल शिफ्ट हो सकते हैं। इसको मैं पैरेलल शिफ्ट करके इधर रख सकता हूँ। तो ये हमारे पास क्या आ गया? हाइट आ गई। क्या आ गई? हाइट आ गई। किसकी? पैरेललोग्राम की। अब पुट कर दो, बस काम खत्म। एरिया ऑफ, ये पैरेललोग्राम के साइन है, ठीक है। बेस हमारे पास क्या है? ए वेक्टर। बेस हमारे पास क्या है? ए वेक्टर। ओके, इसका मैग्नीट्यूड लो और फिर मैग्नीट्यूड ऑफ हाइट। हाइट कितनी है हमारे पास? बी साइन थीटा, ये आ गया। अब या मैग्नीट्यूड ना लिखो तो ठीक है, लिख लो, ठीक है, ठीक है जी। तो ये क्या आ जाएगा? एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल टू ए वेक्टर, यानी ऐसे, मैग्नीट्यूड ऑफ ए, मैग्नीट्यूड ऑफ बी साइन थीटा। तो मुझे बताएं कि ये आपको देखी देखी बात लग रही है कि नहीं? आपने देखा है कि नहीं? कहीं देखा है? सबने देखा। क्या देखा है? आपको पता है कि ए क्रॉस बी किसके बराबर होता है? ए क्रॉस बी किसके बराबर होता है? मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर इंटू साइन थीटा, यही होता है ए क्रॉस बी। तो इधर भी ये क्या आया है? ए बी, मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू साइन थीटा। तो ये सारा किसके बराबर हो जाएगा? ये सारा किसके बराबर हो जाएगा? ये सारा बराबर हो जाएगा ए क्रॉस बी के। किसके बराबर हो जाएगा? ए क्रॉस बी के। तो मैंने शुरू में एक बात लिखी थी, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी। मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी, मैग्नीट्यूड कह रहा हूँ, डायरेक्शन की बात नहीं करेंगे, क्योंकि ये नेगेटिव वेगेटिव का चक्कर नहीं होता एरिया में, ठीक है। तो इसलिए यह क्या आएगा? मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी। क्या आएगा? एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। ये है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम बाय क्रॉस प्रोडक्ट या फिर वेक्टर प्रोडक्ट। अब करते हैं रिवाइज। हमने कहा क्या? अगर दो ऐसे वेक्टर हों ए और बी और वो रिप्रेजेंट कर रहे हो किसको? एडजेसेंट साइड ऑफ पैरेललोग्राम को, यानी ये और ये ए ये बी किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं? एडजेसेंट साइड ऑफ पैरेललोग्राम। और उन दोनों के दरमियान एंगल कितनी बन रही है? थीटा। सही है। तो मैंने पैरेललोग्राम को भी कंप्लीट कर दिया ताकि पता चल सके कि वाकई ही ये एडजेसेंट साइड को रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि नहीं, ए और बी, ठीक है। अब मैंने क्या किया? एक पॉइंट लिख दी। इस केस में अगर ये ऐसी कंडीशन फुलफिल हो रही है, यानी एडजेसेंट साइड वाली, तो फिर क्या होगा? एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, कौन सा पैरेललोग्राम? ये वाला पैरेललोग्राम, किसके बराबर होगा? मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। सही है जी, यानी इन दोनों का मैग्नीट्यूड। सही है। अब फिर मैंने इसका प्रूफ भी बताया कि प्रूफ कैसे होगा वो बताता हूँ। वो क्या है? आप मुझे बताएं, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का फार्मूला क्या होता है? मैथमेटिक्स में फार्मूला क्या होता है? बेस इनटू हाइट। ये मैंने बेस इनटू हाइट लिख दिया। अब बेस हमें पता है ये ए है, ठीक है। क्या हमें हाइट पता है? क्या हमें हाइट पता है? नहीं। अगर तो आप ये कह रहे हैं हाइट बी, तो बी हाइट नहीं है। बी हाइट क्यों नहीं है? क्योंकि ये ए पे परपेंडिकुलर नहीं है, और हाइट हमेशा बेस पे परपेंडिकुलर ही होनी चाहिए, इसलिए हम इधर से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे। तो अब हमने क्या किया? ये एंगल बन रही थी थीटा और ये था बी वेक्टर। अब बी वेक्टर के कर दिया हमने कंपोनेंट। थीटा के साथ वाला कंपोनेंट कौन सा आएगा? बी कोस थीटा। और थीटा के दूर वाला कंपोनेंट क्या आएगा? बी साइन थीटा। तो इसलिए इसको मैं पैरेलल शिफ्ट कर दिया मैंने इधर, क्योंकि ये आपस में क्या है? पैरेलल है। तो ये भी क्या हो जाएगा? बी साइन थीटा। यानी ये दोनों ही एक्चुअली में हाइट ही हैं, ठीक है। तो हाइट कितनी आ गई? बी साइन थीटा। तो मैंने क्या किया? बेस लिखा, मैग्नीट्यूड ऑफ बेस लिखा इंटू हाइट। हाइट का मैग्नीट्यूड यानी बी साइन थीटा। फिर मैंने क्या किया? इसको अलग अलग करके लिख दिया, ए मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू साइन थीटा। तो ये आपने चीज़ देखी है, ये किसके बराबर होती है? मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू साइन थीटा किसके बराबर होता है? ए क्रॉस बी के बराबर। ए क्रॉस बी के बराबर। तो इसकी जगह पे मैंने क्या पुट कर दिया? ए क्रॉस बी। तो इधर से प्रूव हुआ कि एरिया ऑफ पैरेललोग्राम किसके बराबर आ रहा है? मैग्नीट्यूड ऑफ, इधर मैग्नीट्यूड लगाएं लाजमी। क्या लगाएं? मैग्नीट्यूड, क्योंकि मैग्नीट्यूड ही आएगा। अगर नेगेटिव आया तो एरिया नेगेटिव नहीं होता, इसलिए एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल टू मोड ऑफ, यानी मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी। तो ये चीज़ हमने प्रूफ कर ली। तो उम्मीद करता हूँ आपको आ गया होगा समझ। तो नेक्स्ट लेक्चर तक ओके भाई, दुआओं में याद रखिए।